नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कटहल की खेती कैसे करते हैं, कटहल का बगीचा कैसे लगाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। किसान साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप कटहल की खेती कैसे कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे नगरी गांव में राजेंद्र कीर के यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे कम से कम 40 पौधे कटहल के लगे हुए हैं, जिसमें कि अभी प्रोडक्शन चल रहा है। कटहल का फल लगा हुआ है जो कि मार्केट में अच्छी रेट से बिक रहा है। तो इस खेती की संपूर्ण जानकारी हम किसान साथी से लेंगे। किसान साथियों, राम राम सर। राम राम। आपको नाम? मैं राजेंद्र कुमार कीर, गांव नगरी, जिला चित्तौड़गढ़ से हूँ। अच्छा। और मैंने यहाँ कटहल के 40 पौधे लगा रखे हैं। उसमें अभी लगभग 20 पे अभी फल फ्रूटिंग आ रही है। ये कब लगाए थे आपने? ये इनको लगाए हुए लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। और उत्पादन कब से चालू हो गए इनमें? उत्पादन पौधा लगाने के 5 साल के लगभग शुरू हो जाता है। मतलब कि 4 साल तक इसमें फ्लावरिंग स्टेज चलती है, उसके बाद 5 साल उत्पादन होता है। ये सभी पौधे मैंने बीजू लगाए हुए हैं। अच्छा। और बीजू में 4 साल में ये पौधा अच्छा ग्रोथ कर गया, फिर 5वें साल आया तो फ्रूटिंग अच्छी आई। अच्छा, तो ये बीजू पौधे और उसके अलावा ग्राफ्टिंग भी लगा सकते हैं या बीजू सक्सेस है? बीजू सक्सेस है। ग्राफ्टिंग में क्या तीसरे साल में फल आ जाता है, लेकिन पौधा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो फिर वो ज़्यादा, अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा अच्छा तो फल ज़्यादा नहीं दे पाएगा। अच्छा। और बीजू में लगभग 5 साल में या छठे साल में भी आते हैं, लेकिन वो 2 साल के उसका जो ग्राफ्टिंग होता है उससे भी ज़्यादा कवर करके निकल जाता है। और छठे साल में लगभग 80 से 1 क्विंटल फ्रूट आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी ये क्या मार्केट में क्या भाव जा रहे हैं? अभी मार्केट में 40 रुपये किलो जा रहा है। अच्छा, और एक पौधे से आप कितना उत्पादन ले लेते हैं? अभी इस साल लगभग 2 क्विंटल के लगभग एक पौधा दे देगा। अच्छा, 2 क्विंटल एक पौधे से आप लेते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि राजेंद्र जी कीर ने बताया कि इस पर प्लांट से इनको 2 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है और 40 से 50 रुपये मार्केट के भाव से जाता है। तो एक पौधे से ये 10,000 रुपये के लगभग आय कर रहे हैं और 5 से 6 साल में ये उत्पादन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप भी कटहल की फसल लगाना चाहते हैं या इसकी खेती करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इसमें और भी क्या क्या चाहिए और किस प्रकार इसकी देखभाल की जाती है, खाद बीज कैसे दिया जाता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो आपने इसको लगाते समय कौन सा खाद बीज लगाया, कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? लगाते समय खड्डा 3 बाई 3 फीट का खड्डा खोदा उसमें, और महीने भर गर्मियों के सीजन में इसे लगाना अच्छा रहता है। मतलब अप्रैल के बाद आप इसे कभी भी लगा सकते हो। 3 बाई 3 का खड्डा आपने खोदा, मतलब कि अप्रैल माह में? अप्रैल में उसको 1 महीने तक खुला छोड़ दो। उसमें जो भी कीट जो भी होंगे वो खत्म हो जाएंगे गर्मी में। और फिर उसके बाद रोड़ी की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वो भी अच्छा है। और SSP और ये मिला के उसको खड्डे को भर देते हैं और फिर 10 से 15 दिन बाद उसको वापस उसमें पौधा लगा देते हैं, गर्मी में लगाना हो तो। और अगर बारिश में लगाते हैं तो बारिश के 10 या 15 दिन पहले खड्डे को भर देते हैं और फिर बारिश अच्छी होने के बाद पौधा लगा देते हैं। अच्छा, तो किसान साथियों, राजेंद्र जी की ने बताया जैसा कि अप्रैल माह में इस पौधे को लगाने के लिए खड्डा तैयार किया जाता है और उसको 1 माह के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी इंसेक्ट है या पतंगे हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद उसमें कौन कौन से खाद बीज डाले जाते हैं उसकी जानकारी भी हमें अभी राजेंद्र जी कीर से प्राप्त हुई है। किसान साथियों, इसमें कौन कौन से रोग बीमारी रखते हैं इसकी जानकारी भी हम लेंगे। तो राजेंद्र जी की जी हमें बताएंगे कि इसमें कौन सी मुख्य रूप से बीमारी आती है, कौन से कीट लगते हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। इसमें देखा जाए तो कोई ज़्यादा विशेष बीमारी या ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें एक मेन समस्या होती है। जब फूल से फल बनने की तैयारी होती है उस समय ये जो काले पड़ के गिरने की समस्या ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक नॉर्मल एक फंगस के कारण होती है, जिससे वो फंगस लग के फफूंदी से फल खराब होकर गिर जाता है।
तो मेन समस्या इसमें यही आती है। उसके बाद अगर फूल से फल बन गया तो फिर बाद में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और ना ही वो गिरेगा। तो किसान साथियों, जैसे कि राजेंद्र जी की ने बताया कि इसमें मेन समस्या आती है कि फ्लावरिंग से जब फ्रूट स्टेज में ये जाते हैं तो इन पे काले धब्बे बन के और ये गिर जाते हैं। तो इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, इसकी जानकारी भी हम लेंगे। इसके लिए फंगस के लिए साफ आता है या सीओसी आती है, वो फूल स्टेज पे हमें स्प्रे करना चाहिए। तो और पौधे के तने पर भी हमें पुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि फंगस कीट पतंगे से या चींटियों से इधर उधर नहीं फैले। तो इसके लिए हमें फंगस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि राजेंद्र जी की ने बताया कि अगर फंगस लग रही है इस पे तो इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके जो तना है उसके ऊपर चारों तरफ लेप करके फंगस से बचाया जा सकता है। और एक और तरीका होता है कि जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है उससे पूर्व इसकी जड़ों के आसपास खुदाई करके और सीओसी या साफ जैसे कि कार्बेंडाजिन या मैंकोजेब फंजीसाइड आते हैं उनको बुरक के और उसके बाद सिंचाई की जाती है, जिससे कि ये डायरेक्ट इनकी जड़ों में जाके और इस रोग की कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर होता है। यही होता है ना जी। अच्छा, और उसके अलावा भी कोई ऐसा कोई मुख्य रोग बीमारी? उसके अलावा ऐसा कोई मुख्य बीमारी या ऐसा कोई विशेष नहीं होता है। और अगर एक बार फल मतलब बन जाता है फूल से तो फिर उसमें गिरने की ऐसी कोई समस्या लगभग नहीं होती है। अच्छा। नहीं के बराबर ही होती है। मेन समस्या वही होती है, बस फंगस से फल गिर जाता है। तो आप यहाँ पे 40 पौधे लगा रखे हैं, तो आपके 20 उत्पादन पे चल रहे हैं। और पिछले साल आपने कितनी इनकम ली थी इन 20 पौधों से? 20 पौधों से पिछले साल 1 से 1.5 क्विंटल के लगभग थे पर पौधा। अच्छा, 1 से 1.5 क्विंटल पर पौधे से उत्पादन हुआ था। तो उनको पैसे में अगर अपन कन्वर्ट करें तो कितना हो गया था? भाव मान के चले तो 30 से 40 रुपए नॉर्मल रहता है भाव। अच्छा, तो कहना मतलब अपने ये 20 पौधे थे उससे 1 से 1.5 क्विंटल आपने उत्पादन लिया। जी। मतलब कि 1 से 1.5 लाख रुपए अपन मान के चल सकते हैं कि 20 पौधों से आपने इनकम ली है। हो जाता है, हाँ, आराम से। अच्छा, और इस साल और ज्यादा उत्पादन बढ़ने की संभावना है? अभी फल बन रहा है तो ज्यादा होगा इस साल। फल भी ज्यादा है और ज्यादा ही मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आप भी कटहल की खेती करते हैं तो इस प्रकार बीजू पौधे लेकर कटहल के पौध लगानी चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छी उत्पादन आप ले सकते हैं 5 से 6 साल में। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।